Hello students, today we are going to learn nutrition in humans of chapter 2. So students, I just want to ask that whenever do any type of work, what it needs? Yes, of course it needs energy. जब हम किसी भी तरीके का काम करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है एनर्जी की ज़रूरत, और एनर्जी हमें मिलती है फूड से। तो हम जिस भी तरीके का फूड ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो फूड जो है वो किस फॉर्म में होता है? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। वो कौन से फॉर्म में होता है? वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। उसको किस चीज में ब्रेक डाउन होना चाहिए? वो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड होता है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए सिंपलर फॉर्म में। जब कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है तो हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं वो वर्क करते हैं। तो हम जब भी फूड खाते हैं तो वो कौन से फॉर्म में होता है? सिंपलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और बॉडी उसको एब्जॉर्ब करके फिर हम उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो भी लेफ्ट रेजिड्यू होता है, वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है। तो यही टॉपिक जो है, यही प्रोसेस जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे इस टॉपिक में जो हमारा है, जो हम दो पार्ट पढ़ेंगे, इसका है एलिमेंट्री कैनाल, और जिसमें ये हमारे मेन 6 पार्ट्स हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो प्रेजेंट होती है वो होती है यहाँ से लेकर के माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक होती है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ेंगे, जिसको हम होल डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, जो लगभग 9 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से के बीच में जो इसका जो साइज होता है वो लगभग 9 मीटर होता है। सो इसमें हम पढ़ने वाले हैं बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जूसेस होंगे जो डाइजेशन में वर्क करते हैं, काम करते हैं, हेल्प करते हैं। वो ग्लैंड्स कहलाते हैं, जिनको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज। सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का जो पहला स्टेप है वो है इंजेक्शन ऑफ फूड। फूड को इंजेक्शन यानी कि फूड को हम इनटेक कर रहे हैं। दैट मीन्स कि फूड इज टेकन इनटू द बॉडी वाया द माउथ एंड इज च्यूड देयर। फूड को हमने क्या किया? इनटेक किया मुंह के द्वारा, और वहां पर हमने इसको क्या किया? च्यू किया। च्यू का मतलब होता है चबाना। तो वो जो फूड हमने च्यू किया है, वहां पर हमने क्या किया? जो भी हमने सॉलिड मटेरियल खाया, उस सॉलिड सब्सटेंस को हमने वहां क्या किया? ब्रेक डाउन कर दिया इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। That means कि food is broken down with saliva into smaller pieces. Okay? जो फूड जो है वो छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है थ्रू सलाइवा। सलाइवा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो एक फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है, जो फूड के साथ मिक्स होकर के उसको मॉइस्ट कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, और छोटे छोटे पार्ट में उसको तोड़ देता है। जो सलाइवा है वो एक एंजाइम भी कैरी करता है, जिस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, जैसे राइस हो गया, जैसे शुगर में प्रेजेंट होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग सब्सटेंस है, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, इन कन्वर्जन ऑफ स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है। तो सलाइवा का मेन पर्पस यही है कि फूड को मॉइस्चर करना और सॉफ्ट पार्ट में उसको तोड़ देना। और दूसरा है हमारा जो इंजेक्शन में हेल्प करता है वो है टंग। टंग का क्या काम है? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड एंड स्वॉलोइंग एंड फॉर टेस्ट। इसका क्या काम है? फूड को मिक्स करना, मिलाना, और स्वॉलो करना, निगलना, और डेफिनेटली टेस्ट के लिए और बोलने के लिए भी टंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा टीथ। तो स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है हमारा, ये है बकल कैविटी। क्या है ये? बकल कैविटी, विच कंसिस्ट या माउथ, विच कंसिस्ट टंग, टीथ एंड सलाइवा। बकल कैविटी में ही सलाइवा प्रेजेंट है, टीथ भी प्रेजेंट है और टंग भी प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा इंजेक्शन है, माउथ के द्वारा फूड को हम इनटेक करते हैं। इसमें जो है टीथ के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो टीथ है वो ग्रो करती है लाइफ में 2 बार। एक, जब बच्चा 2 साल के लगभग का हो जाता है तो लगभग 20 टीथ जो है वो उसके ग्रो कर जाते हैं,
उसके बाद में वो टीथ जो है वो 1 बाय 1 धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं और उसके बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। 32 परमानेंट टीथ जो है वो बन जाते हैं। जो 32 परमानेंट टीथ जो फॉर्म होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। जो हमारे जो टीथ हैं वो 4 टाइप्स के हैं। कैसे? जो आगे की जो हमारा पार्ट है वो क्या कहलाता है? इंसीजर्स कहलाते हैं, जो किस चीज के काम आते हैं? कटिंग और बाइटिंग के काम आते हैं। किसी भी चीज को काटने के लिए, कट करने के लिए, उसके लिए काम आते हैं। जैसे हम बिस्किट्स वगैरह खाते हैं तो हम यहाँ से खाते हैं, तो ऊपर के जो 4 टीथ हैं और नीचे के जो 4 टीथ हैं वो कहलाते हैं इंसीजर। इसके बाद में आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स जो है वो यहाँ के जो 2 टीथ होते हैं ऊपर के और नीचे के जो 2 टीथ होते हैं वो कैनाइन्स होते हैं, जिनका काम होता है टीयर करना, यानी कि कोई भी चीज को फाड़ना। उस चीज का काम के लिए क्या यूज होता है? कैनाइन टीथ होते हैं। नेक्स्ट होते हैं पीछे के जो हिस्से के जो भाग में जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं प्रीमोलर्स और मोलर्स, जिनको हम दाढ़ भी बोलते हैं। तो इनका काम क्या होता है? किसी भी जो भी हम खाना खाते हैं उसको च्यू करने का काम होता है और ग्राइंडिंग का काम होता है, उसको मिक्स करने का काम होता है। ये काम होता है प्रीमोलर्स का और मोलर्स का। तो इसी तरीके से जो हमारे जो माउथ में जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं और 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि जो दांत जो है हमारे जो टीथ हैं उनकी बहुत ही ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं। जैसे उसमें क्या होता है कभी कभी कि जब हमने जो बैक्टीरिया और कोई छोटा सा भी फूड पार्टिकल या बैक्टीरिया सलाइवा के साथ कहीं पर भी मिक्सअप होकर के कहीं होल बना लेता है तो वो क्या कहलाता है? प्लाक कहलाता है। और कुछ समय के बाद जब उसमें दांतों में जब होल बन जाते हैं तो उसको वो क्या कहलाता है? कैविटी हो जाती है उसमें। फिर कैविटी हो जाती है तो खाने में प्रॉब्लम होती है और दांतों में दर्द रहता है बहुत ज्यादा और बहुत ही पेनफुल होता है वो दर्द। तो उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जो भी स्टिकी और स्टार्ची कंटेंट्स जो फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और जैसे स्वीट्स हो गए और चॉकलेट्स हो गई, आपके टॉफीज, आइसक्रीम को भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर तरीके से ब्रश करेंगे अगर दांतों का दिन में 2 बार, तो दांत हमारे सही रहेंगे। और जो हमारे जो दांत हैं, जो गम्स जो हैं, उनको अगर धीरे धीरे फिंगर से और अच्छे से उसको अगर हम क्लीन करेंगे तो दांत जो है वो काफ़ी समय तक बने रहते हैं और खराब भी नहीं होते। और खाने के हर मील के बाद अगर हम दांतों को साफ करें तो हमारे दांत जो है वो ठीक से बने रहते हैं और उनमें प्रॉब्लम या कैविटी या बैक्टीरिया लगने का डर नहीं रहता। तो इस तरीके से दांतों की केयर की जा सकती है। सो स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप जो है वो है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन में जो है मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट ही हो जाता है माउथ से। पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से, जहां पर सलाइवरी एमाइलेज जो एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट्स को छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है। दैट मीन्स कि इन माउथ salivary glands contain salivary juices which helps in breaking down of sugar। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो माउथ के बाद ये जो पाइप जा रहा है उसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ये कहलाता है ईसोफेगस। वेयर फूड इज स्वेलोड, जब फूड को हमने स्वेलो किया, निगल लिया, तो फूड कहाँ पर जाता है? फूड कहाँ जाता है? ईसोफेगस के थ्रू जाता है स्टमक में। कहाँ जाता है फूड? स्टमक में जाता है। अच्छा, जो फूड जो स्टमक में जा रहा है, सपोज कीजिए कि फूड यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है, तो वो जब फूड जा रहा है तो फूड में एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन होता है फूड पाइप में। तो जो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि फूड ऐसे तो सीधे नहीं चला जाएगा, जो फूड पाइप है वो धीरे धीरे करके ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू जो खाना है वो धीरे धीरे करके नीचे स्टमक तक पहुंच जाता है। यहाँ तक पहुंचने के बीच में जो ईसोफेगस है उसमें डाइजेशन कुछ नहीं होता, बट ओनली इट हेल्प्स टू पास डाउन द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका स्टमक। अब फूड जो है वो कहाँ पे आ गया? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ गया। अब स्टमक में जो प्रेजेंट होता है वो होता है क्या? स्टमक का जो शेप होता है वो होता है जे शेप। कौन सा शेप होता है? जे शेप होता है। इट सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या सीक्रेट करता है वो? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको हम HCl भी बोलते हैं।
HCl जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड में, जो हम खाते हैं, उन बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, उन्हें वो मारता है। और जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है वो कंटेन करता है क्या चीज? इट कंटेन्स एंजाइम विच इज कॉल्ड पेप्सिन, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है इसमें स्टमक में, वो क्या करता है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में यानी कि अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिपेयर के लिए, बॉडी के ब्रेक डाउन को रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए। तो वो जो प्रोटीन है डायरेक्ट हम जिस फॉर्म में लेते हैं वो प्रोटीन हमारे बॉडी में इस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको ब्रेक डाउन होना होता है। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है इन द फॉर्म ऑफ एमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आता है फूड। कहाँ पे आया फूड आपका? वो आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है उसमें क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में देख रहे हैं आप कॉइल टाइप स्ट्रक्चर, ये ऐसे देखने से बहुत छोटी है क्योंकि वो कॉइल्ड है, लेकिन जब उसको हम फैला करके देखेंगे तो उसका जो एरिया है वो लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग है, यानी कि वो 7.5 मीटर लंबी है। यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये जो साइड है, तो क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से आ जाता है कि व्हाट इज द साइड विच इज द साइड वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं कि द साइड विच इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होता है, इस जगह पर जो है फूड प्रॉपर तरीके से, उसमें कुछ एंजाइम्स जो है पैनक्रियाज से और लीवर से वहां पर सिक्रीट होते हैं, जिनसे फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है प्रॉपर तरीके से और एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। द एब्जॉर्ब्ड फूड पास्ड इनटू ब्लड सेल्स एंड रीचेस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी वो 7.5 मीटर जो है वो लॉन्ग है और यहाँ पर जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कुछ सिक्रीशंस को रिसीव करता है, जैसे लीवर। ये लीवर देख रहे हैं आप, ये लीवर जो है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। और पैनक्रियाज, ये आप पैनक्रियाज देख रहे होंगे, ये पैनक्रियाज जो है वो सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस को, जो ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खुद भी डाइजेशन करता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइनल जूसेस आल्सो कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से कुछ जूस रिलीज होते हैं, जो सारे यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, तो जितने भी और कंपोनेंट्स हैं वो उनको भी यहाँ पर यहीं पर ही डाइजेशन होगा, उसको भी डाइजेस्ट करेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर रहा है सिंपल शुगर में एज ग्लूकोज, फैट्स को डाइजेस्ट कर रहा है एज इन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है अमाइनो एसिड्स में। तो ये जो प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में भी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है भूमिका निभाता है। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये कॉइल टाइप, मैंने बताया था आप लोगों को, कॉइल टाइप स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें जो है इस तरीके के विलाई लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे निकले रहते हैं, जो सरफेस एरिया को, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से क्या होता है, जो भी एब्जॉर्ब फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, वो फूड जो है जो डाइजेस्ट हो गया, वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड टिश्यू के द्वारा। तो ब्लड टिश्यूज जो होते हैं, ब्लड सेल्स जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और पूरी बॉडी में वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस and which is called small villi, so which increases the surface area for absorption of the food. Absorbed food passes through the blood. Absorbed food जो है वो blood के थ्रू क्या होता है, पास हो जाता है to the all part of the body. Clear? Next जो हमारा स्टेप है वो है assimilation. Assimilation में क्या होता है, the absorbed food is utilized by the body for various activities. जो भी food absorb हुआ वो एब्जॉर्ब हुआ ब्लड टिश्यूज के थ्रू, और ब्लड टिश्यूज के थ्रू वो पूरी बॉडी में चला गया। पूरी बॉडी में जाने से जैसे आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है,
हमारा जो अमाइनो एसिड्स जो है प्रोटीन से जो बना, वो अमाइनो एसिड जो है वो ग्रोथ में, रिपेयर में, जो वॉर्न आउट टिश्यूज होते हैं उनको उनको रिपेयर करने में काम आता है, ग्रोथ करने में काम आता है, नए सेल्स को बनाने में काम आता है। और जो फैट्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है, वो भी एनर्जी देने के में काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका एसिमिलेशन, विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट है आपका इजेशन। अब जो यहाँ पर जो फूड जो है प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट हो गया, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बच गया, जो रह गया, वो जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ठीक है, और इसके थ्रू वो रिमूव्ड आउट हो जाता है, एनएस के थ्रू वो रिमूव्ड आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा, इसमें सारे वेरियस जितने भी स्टेप्स थे न्यूट्रिशन के, इंजेशन, आपका डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये पांचों स्टेप्स हमने पढ़े न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में। तो मैं एक बार आपको फिर से डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, वो बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको फिर से एक बार और हम लोग एक बार और से फिर से लर्न कर लेते हैं। कैसे कि जो माउथ है हमारा यहाँ पर प्रेजेंट है, माउथ में को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है टीथ, टंग और सलाइवा। टीथ, टंग और सलाइवा। सलाइवा क्या करता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट जो सब्सटेंसेस हम अपनी बॉडी में लेते हैं, जैसे चावल हो गया, जैसे शुगर हो गया, वो उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ब्रेक डाउन कर देता है फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंसेस। सलाइवा उसको करता है। ठीक है, जो भी फ्लूइडी टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हमारे माउथ में बनता है, जिसको हम लार भी बोलते हैं हिंदी में। टंग प्रेजेंट होती है जो फूड को स्वेलो करने के काम आती है, और जो टीथ जो प्रेजेंट होते हैं वो हमें उसको खाने को चबाने के लिए और छोटे छोटे फॉर्म्स में मेस्टिकेट करने के काम आता है। अब जब माउथ से यहाँ पर फर्स्ट डाइजेशन हो गया, किसका डाइजेशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ। ठीक है, अब माउथ से जो फूड है, जो फूड सब्सटेंस जो है वो कहाँ आया, ईसोफेगस में आया। इसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ईसोफेगस में जो फूड पाइप आया, जो मूवमेंट हो रहा है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, उसको मैंने क्या बताया था, दैट मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। अब जो फूड है, वो फूड का जो पार्ट है वो कहाँ आ गया, माउथ से कहाँ आया, फूड पाइप में, फूड पाइप से आया स्टमक में। स्टमक में जो प्रेजेंट है जो फूड है वो लगभग 1 से 4 घंटे तक रहता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके का फूड हमने लिया है उसको डाइजेस्ट होने में। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है वो गैस्ट्रिक जूस और प्रेजेंट होता है HCl। HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टूडेंट्स। ये क्या करता है HCl, जो भी फूड हमने खाया उसमें बैक्टीरियाज भी जाते हैं, उन बैक्टीरियाज को या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो क्या करता है, किल करता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ये तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो यहाँ का तो मीडियम पूरा का पूरा एसिडिक हो जाएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बाइल जूस जो है वो जब फूड को, जो हमारा एसिडिक हो गया, उसको वो बाइल जूस दोबारा फिर आकर के उसको फूड को क्या कर देता है, एल्कलाइन कर देता है। एल्कलाइन करने से फूड का मीडियम जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। फिर क्या आता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। इसके बाद जो फूड है वो स्टोर होता है यहाँ पर लगभग 1 से 4 घंटे, डिपेंड करता है किस तरीके का फूड है जो हमने लिया। इसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कुछ फूड होते हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन में पैनक्रियाज और लीवर के थ्रू भी कुछ जूसेस आते हैं जो फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद में जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो फूड जो है वो एब्जॉर्प्शन जरूरी है। तो एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन से वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। रेक्टम, ये जो लिखा है रेक्टम में, इस जगह पर वो स्टोर हो जाता है और फिर वो एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो यही सिंपल सा है डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप देखें और एक बार पूरी तरीके से रिव्यू करें तो ये बहुत हार्ड नहीं है, देखने से लगता है, बट ये बहुत इजी है। बस स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने आपको कराया था उस स्टेप बाय स्टेप में आप चलेंगे तो बहुत ही इजीली इसको आप लर्न कर सकेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स, और उसमें जो ग्लैंड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन जो एक पार्ट है, स्टेप, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि
ये 4 मार्क्स में 5 मार्क्स में आ जाता है। तो इसको आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स करिएगा। तो स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं और जो भी ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं, वो जब खाना खाते हैं तो उनका वो चबाते रहते हैं, और जब वो कभी कभी खाना नहीं भी खाते तब भी उनका मुंह चलता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? यही चीज़ हम जो है वो आज इसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि जो एनिमल होता है वो क्या करता है कि स्वेलो करता है ग्रास को, ठीक है। तो द एनिमल स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक विच इज कॉल्ड ल्यूमेन। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो एनिमल है उसने ग्रास को खाया, ये उसका जो है माउथ है, ये इसोफेगस है। तो यहाँ से इसने क्या किया, ग्रास को खाया। ग्रास जो है वो इमीडिएटली स्टमक में ना जा करके स्टमक के दूसरे पार्ट में जाता है, सेपरेट पार्ट में, जिसको कहते हैं हम क्या, र्यूमेन। र्यूमेन में आकर के वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फूड गेट पार्शली डाइजेस्टेड कॉल्ड कट। अब जब फूड जो है वो र्यूमेन में आकर स्टोर हो गया तो उस फूड वो जो है वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है विच इज कॉल्ड कट। तो ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको हम क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। लेटर कट जो है वो रिटर्न्स टू माउथ इन स्मॉल लम्स ऑफ च्यूइंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ से खाना आ गया और र्यूमेन में कुछ समय के लिए स्टोर हो गया, अब कट के रूप में, अब कट जो है फिर वो वापस माउथ में जाता है च्यू करने के लिए, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज र्यूमिनेशन। र्यूमेन से जो फूड जा रहा है वापस माउथ में उसको बोलते हैं र्यूमिनेशन, एंड दैट इज द रीजन दीज एनिमल्स विच ईट ग्रास दे आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो ग्रास होता है वो क्या होता है, हमें पता है कि ग्रास जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, यानी कि उसमें जो है वो सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो है वो कुछ ही जो एनिमल्स होते हैं वो उनको उसे पचा पाते हैं, डाइजेस्ट कर पाते हैं। वी ऑल्सो डू नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। नेक्स्ट है जो रूमिनेंट्स है, दे हैव अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। क्या करता है ये, द सेल्यूलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। जो स्मॉल जो आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट इन द लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर प्रेजेंट होता है समवेयर। तो यहाँ पे जो है वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो फूड को क्या करता है, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। क्लियर? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है। तो यही प्रोसेस है इसका, रूमिनेंट्स का न्यूट्रिशन प्रोसेस। इसके थ्रू बाद में जब है फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर हो जाता है, और जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो पूरी बॉडी में एसिमिलेट हो जाता है। Clear students? So we have completed our this chapter. I hope you understand thoroughly.